आओ साथियों, हम ले चलते हैं हमारी विरासत में। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले का एक दमयंती किला है। रानी दमयंती का आपने नाम सुना होगा, राजा नल का नाम सुना होगा। उन्हीं की ये अंतिम निशानी है जो दमोह ज़िले में है। दमोह की कोतवाली के सामने ये रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय स्थापित है। और ये जो उनका किला है रानी दमयंती जी का, उसी किले में पुरातत्व विभाग के सभी संरक्षण की गई चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये आखिरी सांस लेता हुआ किला है। देखें किस प्रकार से किले की दीवारों में घास फूस उगाई है। रंगाई पुताई छपाई की बात तो दूर, कोई घास निकालने वाला भी नहीं, कोई इसे साफ करने वाला भी नहीं। हमारे दमोह में दो मंत्री बैठे हुए, इसके पहले 3 मंत्री थे। आखिर इसका फंड जा कहाँ रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखें दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। और इस खबर को ना तो कोई पत्रकार दिखा रहा है, ना ही वह प्रशासनिक अधिकारी बता पा रहे हैं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं पुरातत्व विभाग को लेकर, प्राचीन धरोहर को लेकर और संस्कृति को लेकर। यहाँ जो दमोह में संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो तो आज तक इस किले में गए ही नहीं हैं, तो उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। और इस किले की दीवार पे एक चीज़ और है, बहुत सहारा लिया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, साल में 10 तो मेले लग जाते हैं। लेकिन उन मेले से जो कमाई होती है, जो नगर पालिका पैसा कमाता है, जो प्रशासन को पैसा मिलता है, उसका 1% भी अगर इस किले में लग जाए तो निश्चित ही यह किला का जीर्णोद्धार हो जाएगा, यह किला संरक्षित हो जाएगा और यह किला बच भी जाएगा। देख सकते हैं पूरे किले की दीवार पे कई लगी हुई है। शायद जब से बना है, जब से पुताई नहीं है, ये सीमेंट भी उखड़ने लगा है। ये देखें किस प्रकार से ये घास फूस ये क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो चुका है। और वास्तव में कहें तो ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये रानी दमयंती और राजा नल की अंतिम निशानी है जो पूरे ज़िले में एक ही जगह 20 शहर में उपलब्ध है। लेकिन इसके संरक्षण की कोई बात नहीं करता, ना कोई नेता बात करता है, ना ही कोई पत्रकार बात करता है। यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, मैंने उनसे बात की कि भैया आखिर इसका रंगाई पुताई क्यों नहीं हो रही, इसकी छपाई क्यों नहीं हो रही, इसका संरक्षण सामने से तो दिख रहा है लेकिन पीछे और बाजू में क्यों नहीं है। तो उनका कहना ये था कि एक नहीं, मैंने 10 पत्र लिख दिए हैं पुरातत्व विभाग के लिए, कलेक्टर के लिए, लेकिन आज तक 1 रुपये रंगाई पुताई को नहीं आया है। तो साथियों, मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, आप लोगों तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि शायद इस वीडियो को आप लोग वायरल करें और निश्चित ही हमारी ये विरासत है, इसको हम बचा ले जाएं। शायद प्रशासन की जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है वो उठ जाए, यहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर हैं इनकी नींद खुल जाए और मेला का आयोजन करने वाले, मेला की जो आयोजक हैं, उनको ज़रा शर्म लग जाए कि लाख रुपए हर मेले में कमाते हैं और लाखों खबरें चलाते हैं। कम से कम रानी दमयंती द्वीप की, इस किले की भी खबर दिखा दें, रानी दमयंती के इस किले की भी दुर्दशा दिखा दें। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से इस किले को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, और क्षतिग्रस्त करने वाले कोई और नहीं, हम और आप हैं। सोचिए क्या आप अपने घर में इस प्रकार रह सकते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वह मंत्री हो, ऐसी गंदगी में रहेंगे। ये है हमारी विरासत। ये देखें मेले की तरफ पुताई है, इस तरफ मेला लगता है, और किले की तरफ कोई पुताई नहीं है, कोई रंगाई नहीं है। तो ये है दोहरी नीति हमारे दमोह के
प्रशासन की। और मैं तो निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि आप पूरे ज़िले में घूम रहे हैं, न जाने क्यों घूम रहे हैं, कौन सी संस्कृति विरासत को ढूंढ रहे हैं और किस संस्कृति विरासत को बचा रहे हैं। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा ये रानी दमयंती का किला जो गिरा जा रहा है, ये देखें। किले के अंदर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं, यहाँ लोग शराब भी पीते होंगे। तो आखिर कलेक्टर साहब कब इस तरफ ध्यान देंगे? हमें लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है संस्कृति को बचाना, विरासत को बचाना और प्राचीन काल में जाना। तो मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र इस वीडियो के मिलते ही आप रंगाई पुताई और जीर्णोद्धार के लिए जैसे भी फंड उपलब्ध हो कराएं, और ख़ासकर धर्मेंद्र लोधी जरूर इसे देखें। जय भीम, जय भारत।